हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कितने शिफ्ट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ाने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो ये जो सिस्टम मैं बता रहा हूं बड़ा ही सिंपल चीज है। इसको थोड़े से अगर सावधानी से अगर समझ लिया जाए तो आप कुछ बहुत कम समय में ही सारे के सारे जो स्क्वायर रूट जो होते हैं उनकी जो कितने के ये स्क्वायर है वो संख्याओं के बारे में, उन डिजिटों के बारे में बिल्कुल आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो स्क्वायर रूट समझना बहुत ही आसान है। कुछ थोड़ी सी बातों को केवल ध्यान में रख लेना है। अगर वो सारी बातें आप समझ जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि मुश्किल से 5 सेकंड का ही काम रहेगा और 5 सेकंड में ही आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका। कोई संख्या दो अंकों से मिलकर अगर बना है तो जो उसके जो दोनों डिजिट हैं एक इकाई स्थान पे होंगे और एक दहाई स्थान पे होंगे। तो जो इकाई स्थान वाला जो डिजिट होगा वो क्या क्या हो सकता है। तो मान लीजिए कि कोई भी संख्या जब दो अंकों को मिलाकर बनता है तो इकाई स्थान पे या तो उसके 1 रहा होगा या तो उसके इकाई स्थान पे 2 रहा होगा या 3, 4, 5 या 6 या 7 या 8 या 9 या फिर 0। यानी कि अगर संख्या कोई दो अंकों से मिलकर बना है तो उसके इकाई स्थान पे इन्हीं सारी संख्याओं में से कोई एक का होना तय है। इसके अलावा तो कोई संख्या होता नहीं है कि जो उसके इकाई स्थान पे आ सकता है। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा संख्या है जिसके दो अंकों से मिलकर वो बनी हुई है और उसके इकाई स्थान पे 1 रहा होगा। तो जब उस संख्या को हम लोग स्क्वायर निकालते हैं तो जो स्क्वायर का वैल्यू आएगा उसकी भी उस पूरे वैल्यू की इकाई स्थान पे 1 ही आएगा। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि 21 ले लिया जाए या फिर 41 ले लिया जाए जिसकी इकाई स्थान पे 1 हो। अगर इस संख्या का हम लोग स्क्वायर निकालें तो स्क्वायर का वैल्यू जो भी आएगा उसकी इकाई स्थान पे हमेशा 1 ही रहेगा, क्योंकि लास्ट वाले डिजिट में लास्ट से गुना होगा। अगर हम 41 में 41 से मल्टीपल करें तो 1 ही लिखा जाएगा और इसमें अगर 21 में 21 से गुना किया जाए तो 1 गुना होकर फिर 1 ही हो जाएगा। तो इस कंडीशन से हम लोग को पता चल रहा है कि चाहे वो कोई भी डिजिट हो, अगर इकाई स्थान पर अगर 1 रहेगा तो उस संख्या का जब स्क्वायर किया जाएगा तो उसका जो स्क्वायर है इकाई स्थान पे 1 ही आएगा हमेशा। तो उसी प्रकार अगर हम लोग बात करें 2 का, कि ऐसे संख्या जिसकी इकाई स्थान पे 2 रहा हो, अगर उस संख्या का स्क्वायर निकाला जाए तो उसकी इकाई स्थान पे क्या आएगा। तो 2 की इकाई स्थान पे हमेशा 4 आएगा, 2 दूना 4। और लास्ट में अगर इसको देखें 3 का, तो कोई भी स्क्वायर इसका बनाया जाएगा। कोई भी संख्या ऐसा जिसकी इकाई स्थान पे 3 हो, अगर उस संख्या का स्क्वायर किया जाए तो उसकी स्क्वायर की इकाई स्थान पे हमेशा 9 आएगा। उसी प्रकार से 4 का 4 चौका 16 का 6 होना चाहिए। और 5 की बात करें तो 5 ही रहेगा। अगर हम 6 की बात करें तो 6 से 36, 36 का 6 आ जाएगा। अगर 7 की बात करें तो 7 7 49, 49 का 9 आ जाएगा। अगर 8 की बात करें तो 8 64, 64 का 4 ही रहेगा, इकाई स्थान पर हमेशा 4 रहेगा। और 9 की बात करें तो 9 9 81, 81 का 1। और 0 की अगर बात कर दिया जाए तो हमेशा इसके स्क्वायर करने पे जो स्क्वायर बनेगा, इसका वैल्यू आएगा, उसके इकाई स्थान पे हमेशा 0 ही रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने को हम लोग को मिल रहा है कि इनमें अगर हम कुछ देखें तो कुछ अंकों का रिपीटेशन हुआ है। वो कौन से अंक रिपीट हुए हैं? तो देखिए, जब भी कोई संख्या का स्क्वायर करते हैं ना तो 6 2 बार आ जाता है। 6 इसमें भी, 6 इसमें भी। जबकि 9 की बात करें तो 9 इसमें भी एक बार देखिए 2 बार 9 आ गया। और 4 की बात करें देखिए 4 भी 2 बार आ गया। और 1 की बात करें तो 1 भी 2 बार आ गया। तो इस प्रकार दिख रहा है क्या कि जैसे कि यहाँ पे 1 से लेकर 9 और 0 तक टोटली अंक दिए हुए थे, जबकि यहाँ पे कुछ अंकों का रिपीटेशन हो गया। तो जाहिर सी बात है कि कुछ अंक गायब हो गए होंगे। और जो गायब हुए हैं वो अंक हैं क्या क्या, उसके बारे में थोड़ा समझिए। तो 2, 3, 7 और 8, ये जो 4 अंक हैं बिल्कुल गायब हो चुके हैं। इसको हम लोग ऐसा कह सकते हैं, चाहे संख्या कोई भी हो, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है कि उसका अगर स्क्वायर किया जाए तो उसके स्क्वायर के इकाई स्थान पे या तो 2 आ जाए या 3 आ जाए या 7 आ जाए या 8 आ जाए। यानी कि इन चारों में से कोई भी अंक किसी भी संख्या के स्क्वायर के अंत में इकाई स्थान पे नहीं आता है। ये एक बहुत ही बड़ा फंडा है। और इस बात को अगर हम लोग थोड़ा सा समझ लें और इस बात का, इसी ज्ञान का अगर थोड़ा सा इस्तेमाल कर ले हम लोग, तो चंद सेकंडों में थोड़ा सा दिमाग लगा के हम लोग पूरे के पूरे स्क्वायर रूट का पता लगाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि अब हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। यानी कि आपको ये बात तो समझ में आ गई कि 2, 3, 7 और 8 एक ऐसे अंक हैं जो किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर किया जाएगा तो उसके इकाई स्थान पे नहीं आएगा, कभी भी नहीं आता है। इन चारों संख्याओं की जगह पे कोई अंकों का 2 बार इस्तेमाल किया गया होगा, यानी कि 2 बार रिपीट हुआ होगा,
तो चारों अंक कौन कौन से हैं? तो देखिए ये है आपके आरोप के चारों अंक, इन्हीं का रिपीटेशन फिर से एक बार हो गया है, दिख रहा है ना यहाँ पे कि ये चारों के चारों अंक डबल रिपीट कर दिए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो ऐसी संख्याएं बनेंगी अलग अलग डिजिटों से, जिनका स्क्वायर करने पर उनके स्थान पे 6 आ सकता है या 9 आ सकता है या आपके 4 आ सकते हैं या 1 आ सकते हैं। यानी कि 1, 2 की संभावना बनते हैं कि दो ऐसे अंकों का कंडीशन बनेगा जिसके क्या स्थान पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को ये भी देखना है क्या कि यहाँ पे दिख रहा है क्या कि ये जो दोनों रिपीटेशन हुए हैं, तो देखिए यहाँ पे जो अंक है ठीक इसका उल्टा अंक है, ये भी अपने आप में दो भागों में बढ़ जा रहा है। दो भाग में बांटने वाला काम कौन कर रहा है? ये 5। ये जो 5 है ना, इनको दो भागों में बांट दे रहा है। यानी कि 4 आया तो एक बार जरूर है, फिर से 4 इसके जस्ट बाद वाले अंक में नहीं आया है, 4 दूसरे ग्रुप में आ गया, यानी कि 2 ग्रुपों में बढ़ गया। अगर बात करें तो ये दोनों 2 ग्रुप में बढ़ गए हैं, और एक ग्रुप की ये सारे चारों के चारों अंक और वही चारों अंक फिर दूसरे ग्रुप में भी, और एक ग्रुप को बांट कौन रहा है? ये बीच वाला 5। इस 5 के सहारे हम लोग इसको दो अलग अलग ग्रुपों में बांट सकते हैं। तो देखना ये है कि पहले हम देखते हैं कि दो अलग अलग ग्रुप है तो उसको कैसे कैसे काम किया जा सकता है और कैसे हम ग्रुप के बारे में समझेंगे। तो एक तो इधर आया है, इस ग्रुप में एक दोबारा रिपीट नहीं किया है, अब ये एक दूसरे ग्रुप में आकर रिपीट कर रहा है, तो अलग अलग कंडीशन में देख रहे हैं 5 जो है इसको अलग कर रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे समझेंगे कि इसका वैल्यू क्या है और कैसे निकाला जा सकता है। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा एग्जाम्पल से समझा देता हूं मैं। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ये सारे के सारे स्क्वायर रूट है, और आप अब यहाँ पे हम लोग को पता लगाना है कि किन संख्याओं का स्क्वायर होगा, यानी किसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। और ये बहुत ही आसान है, इसके पहले थोड़ा सा एक और बात को समझना जरूरी है जो हम समझ लेते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए कि 10 का स्क्वायर क्या होगा, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, ये प्रत्येक लोग को मालूम है। उसी प्रकार अगर बात करें कि 20 के स्क्वायर क्या होंगे, तो 20 के स्क्वायर होते हैं 400। 30 के स्क्वायर की अगर बात करें हम लोग, तो 30 का स्क्वायर होता है 900। अगर हम लोग 40 के स्क्वायर के बारे में बात करें तो 40 का स्क्वायर होता है 1600। और उसी प्रकार 50 की बात करें तो 50 का स्क्वायर होता है 2500। अगर हम 60 के स्क्वायर के बारे में बात करें तो 60 का स्क्वायर होता है 3600। 70 के स्क्वायर के बारे में बात करें तो 7 7 49, यानी कि 4900 हो जाएंगे। और 80 के स्क्वायर के बारे में बात अगर हम लोग करें तो 64, यानी कि 6400 इसके स्क्वायर हो जाते हैं। 90 के स्क्वायर की बात करें अगर हम लोग तो 9 81 8100 होते हैं। अगर हम 100 के स्क्वायर के बारे में बात कर ले तो 100 का स्क्वायर होता है 10,000। तो अगर ये बात समझ में आता होगा, ये तो बात बहुत ही सिंपल है, ये सबको को समझ में आते हैं, और बस इतनी ही सी बात को समझना था कि ये आपको याद होनी चाहिए। तो ऑलरेडी याद रहते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 इन सबका स्क्वायर निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती है। और ये जो सिस्टम है कि 2 पार्टों में बढ़ गया, अब हम लोग इन दोनों को मिला के इसके सहारे हम प्रत्येक का वैल्यू आसानी से दम निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग ये जान सकते हैं कि किन किन संख्याओं के स्क्वायर दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले हम लोग पता लगाते हैं इसके बारे में कि ये कौन सी संख्या का किस एग्जैक्ट वैल्यू का ये स्क्वायर है। तो दोस्तों अगर बात करें हम लोग इस संख्या का कि ये किस संख्या का स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना होता है कि ये जो है ये किन दो दहाई संख्याओं के बीच के वैल्यू का है। यानी कि अगर हम बात करें 10 का स्क्वायर का, तो 10 का स्क्वायर होते हैं 100। 100 से इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो ये 100 10 के स्क्वायर के करीब नहीं होंगे, या 10 के आसपास के अंकों के ये स्क्वायर नहीं हो सकता है। अगर हम 20 की बात करें तो 20 का स्क्वायर होता है 400। 400 के करीब तो है, मगर अभी भी 400 से ये ज्यादा है। अगर हम 30 के स्क्वायर की बात करें, अगर 30 के स्क्वायर की बात करते हैं तो होते हैं 30 के स्क्वायर 900, तो ये 900 से कम है। यानी कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दो दहाई यानी कि 20 और 30 इन दोनों संख्याओं के बीच की कोई संख्या का ये वैल्यू है, उस संख्या का ये स्क्वायर है। नहीं ये 20 का स्क्वायर है, नहीं ये 30 का स्क्वायर है, क्योंकि 20 और 30 का स्क्वायर निकालना तो बेहद ही आसान है, वो आप देख ही रहे होंगे। तो इन दोनों संख्याओं के बीच के ही कोई डिजिट होंगे जिसका ये स्क्वायर हो सकता है। तो चलिए पता लगाते हैं कि वो संख्या कौन सा हो सकता है ये। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में दो ऐसी संख्याएं मिलेंगी, ध्यान रहे कि दो ऐसी संख्याएं मिलेंगी जिनका ये स्क्वायर हो सकता है। तो 20 और 30 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आ सकती हैं? तो देखिए 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 इसी प्रकार की संख्याएं बनेगी। 27 के बाद अगर हम बात कर ले 28, 29, तो बस ये आपकी पूरी संख्याएं दिख रही हैं। तो अगर हम बात करें 21 की अगर स्क्वायर का, तो जब भी अगर हम इसकी 21 का स्क्वायर करेंगे तो इसके क्या स्थान पर जब भी आएगा तो एक ही आएगा, जो कि यहाँ पे तो 6 है। सबसे पहले हम लोग ये देखना है, ये 21 के स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता,
22 की बात करें तो इसका जो स्क्वायर होता है इसके क्या स्थान पे 4 आता, जो कि 4 भी नहीं दिख रहा है। इसका स्क्वायर किया जाए तो कितने का 9, यानी क्या स्थान पे जो स्क्वायर बनेगा उसके क्या स्थान पे 9 आता। अगर हम बात इसकी करें तो 4 चौका 16, 16 का 6 ये हो सकता है। देखिए यहाँ पे भी क्या स्थान पे 6 है और इसके भी 24 के भी जब स्क्वायर किया जाएगा तो जो स्क्वायर बनेगा उसका जो वैल्यू आएगा उसके क्या स्थान पे 6 ही आएगा। तो ये आपको दिख रहा है कि एक तो 24 दिख रहा है। अगर इसकी बात करें इसके अलावा भी कोई एक और अंक मिलेंगे। 25 का स्क्वायर जब भी करेंगे तो क्या स्थान पे हमेशा 5 का 5 ही रहेगा। अगर 26 का स्क्वायर किया जाए तो 36 होने के कारण फिर से उसके स्क्वायर जो बनेंगे उसके का स्थान पे भी 6 आएंगे। यानी कि आपको ये 2 डिजिट जो दिख रहे हैं या तो ये 24 दिख सकता है या तो 26। 27 की बात कर लेते हैं, चलिए फिर इसको भी देखते हैं। तो 7 7 49, 49 का 9 रहेगा क्या स्थान पे, जो भी इसका स्क्वायर बनेगा उसके क्या स्थान पे 9। और 28 की बात करें तो 8 8 64 की बात आएगा तो 4 आ जाएगा इसके क्या स्थान पे। और 29 की अगर बात करें तो 9 81, 81 का 1 बनेगा। तो आपको 2 ऐसे डिजिट दिख गए, एक 24 और एक 26। ये 2 ऐसे डिजिट दिख रहे हैं कि अगर इन दोनों को अगर स्क्वायर किया जाए इसके स्क्वायर का वैल्यू आएगा उसके क्या स्थान पे 6 मिल जाएगा। तो ये जो इतना पहली बार में पता क्या लगाना था कि किन दो दहाई संख्याओं के बीच में है, तो 20 और 30 के बीच में है। दूसरी बार में पता क्या लगाना है, कैसे 2 डिजिट मिलेंगे जिनका स्क्वायर अगर होगा तो उनके क्या स्थान पे 6 आएगा। तो इसके लिए हम लोग प्रत्येक के बारे में समझ सकते हैं कि ये जो लास्ट वाला डिजिट है, इकाई अंक वाला जो डिजिट है, ये किन 2 संख्याओं यानी कि लास्ट वाला जो डिजिट होगी इकाई स्थान वाले, वो कौन सी दोनों संख्याएं होंगी जिनकी इकाई स्थान पे 6 आ सकता है। तो उस प्रकार से हम लोग ये 24 और 26 से पता लगा लेते हैं, फिर 2 संख्याएं निकल गई। अब इन दोनों के बाद अगला जो प्रोसेस होगा वो क्या करना होगा इसको देखा जाए। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि अब ये क्लियर हो चुका है कि ये जो स्क्वायर दिख रहा है 576, ये या तो 24 का है या 26 का स्क्वायर है। मगर इस 24 और 26 में कौन कंफर्म होंगे, इसको कैसे कंफर्म किया जाए। तो इसको कंफर्म करने के लिए इसके बीच में ठीक बीचों बीच एक संख्या आएगा जो होगा 25। इसके बीचों बीच ठीक जो संख्या आएगा वो होगा कौन सा 25। अगर 25 का जो स्क्वायर होता है अगर उसके स्क्वायर के वैल्यू से इसका वैल्यू कम है तो संख्या 24 का होगा, यानी कि ये जो स्क्वायर है वो 24 का हो जाएगा। अगर 25 के स्क्वायर से इसका वैल्यू अगर अधिक होगा, ये जो स्क्वायर है वो 26 का हो जाएगा। सिंपल बात है, 25 के स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं तो निकालना बहुत ही आसान है। जैसा कि हमने पिछले आपको वीडियो में बताया था कि ऐसे संख्याओं जिसके इकाई स्थान में 5 हो उनका स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है। ढाई वाले अंक में एक अंक जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 3 और 3 से वापस इस 2 में गुना कर देंगे तो 3 दूनी का 6 और 5 का स्क्वायर 25, 625। यानी कि अगर हम बात करें कि इस 25 का स्क्वायर कितना, तो 25 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 30। अब 625 से इसका वैल्यू क्या है, ज्यादा है कि कम है, तो यहाँ पे 576 है यानी कि 625 से कम है। तो जब 25 का स्क्वायर का वैल्यू इतना आता है तो 26 का स्क्वायर निकाला जाए तो इसका वैल्यू इससे भी अधिक आएगा, जो कि यहाँ पे इससे कम दिखाया जा रहा है। इस प्रकार ये क्लियर होता है कि ये 24 यानी कि 24 का स्क्वायर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका वैल्यू हो जाएगा 24। उसी प्रकार हम लोग अगले पे भी अब थोड़ा दिमाग लगा ले कि अगला जो है वो किस संख्याओं का, किन दो दहाई संख्याओं के बीच में आएंगे। तो क्या क्या करने होते हैं, फिर से एक बार इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना होता है कि किन दो दहाई संख्याओं के बीच में इसका वैल्यू है ये। उसके बाद इन दोनों बीच पर दोनों दहाई संख्याओं के बीच में 2 ऐसी संख्या निकलेंगे, 2 डिजिट मिलेंगे जिनका ये स्क्वायर हो सकता है। उन दोनों को रखने के बाद बीचों बीच इसका एक अंक बनेगा, क्योंकि इसका जो इकाई स्थान पर 5 वाले अंक होंगे। हम लोग क्या करेंगे कि उसका स्क्वायर निकालेंगे। अगर उसके स्क्वायर से इसका वैल्यू बहुत बड़ा होगा तो हमेशा इधर वाले दाहिनी तरफ वाले अंक का बनेगा। अगर इसके स्क्वायर से इसका वैल्यू कम होगा तो हमेशा ये बाएं वाले अंक का स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे बाएं वाला निकला तो इसके कारण ये 24 हो गया। अब चलते हम लोग देखते हैं संख्या का ये स्क्वायर है। तो सबसे पहले पता आपको ये लगाना है कि किन दो दहाई अंकों के बीच का वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600 और 50 का स्क्वायर 2500, यानी कि 1600 से तो अधिक है और 2500 से भी ज्यादा है, मगर 3600 से कम है, यानी कि 50-60 के बीच में है। तो ये जो संख्या किसी संख्या का स्क्वायर रहा होगा वो 50 से 60 के बीच में रहा होगा। 50-60 में कौन कौन सी संख्या, तो 50 का तो होगा नहीं कभी भी, और नहीं ये 60 का होगा। तो 50 के और 60 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं,
तो 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। ये देखिए, ये जो संख्याएं दिख रहे हैं, इन संख्याओं में से किसी एक संख्या का ये स्क्वायर हो सकता है। तो अगर हम बात करें 51 का, 51 का अगर स्क्वायर किया जाए तो क्या स्थान पे 1 आएगा, जिसके कारण ये 51 का तो स्क्वायर है नहीं। अगर हम लोग 51 का स्क्वायर करते हैं तो उसके क्या स्थान पे 1 आएगा, जिसके कारण यहाँ पे क्या स्थान पे 4 है, तो 51 का संभव है ही नहीं। 52 की बात करें तो 52 में 2 दूना 4 मिलकर हो सकता है, यानी कि इसका तो हो सकता है। तो चलिए एक अंक तो मिल गया, अब एक अंक को और ढूंढना है हमको। अब 53 की बात करें तो 3 का 9, इसका नहीं होगा। 54 की बात करें तो 4 का 16, 16 का 6, इसका भी नहीं होगा। 55 का तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमेशा 5 रहेगा तभी होगा। 56 की बात करें तो 36 का 6, यहाँ पर 4 है, इसका भी नहीं। 57 की बात करें 7 7 49 का 9, इसका भी नहीं है। 58 की बात करें तो 58 64, 64 का 4, इसका तो हो सकता है। और 59 की बात करें तो 99 81, 81 का 1, इसका भी नहीं है। यानी कि आपको 52 और 58 दो ऐसी संख्याएं मिली जिनका ये स्क्वायर हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये पता लग रहा था कि किन दो दहाई अंकों के बीच की ये संख्या है। उसके बाद दो अंक मिलकर आ गए, एक हो गया आपका 52 और एक हो गया 58। इन दोनों संख्याओं को अगर हम लोग स्क्वायर निकालते हैं तो जो भी स्क्वायर का वैल्यू आएगा उसके इकाई स्थान पे हमेशा 4 आएगा, क्योंकि 58 64 का 4 और 2 दूना 4 दिख रहे हैं। अब पता लगाना है कि 52 का है कि 58 का है। इन दोनों संख्याओं के ठीक बीचों बीच एक संख्या आएगा जो 55 होगा। 55 के स्क्वायर से अगर इसका वैल्यू ज्यादा है तो ये 58 का हो जाएगा। अगर 55 के स्क्वायर से इसका वैल्यू कम आता है तो ये हमेशा 52 का होगा। तो 55 के स्क्वायर निकलेगा कैसे, तो 5 6 का 30, बात समझ में आ रहा होगा। और 5 का स्क्वायर 25, तो 55 के स्क्वायर होता है 325 और 325 से इसका वैल्यू कम है तो ये फाइनली 52 यानी कि 52 का स्क्वायर है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा वो 52 होगा। तो इसी प्रकार सारे अंकों का हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए बाकी जो अंक मैंने लिखा है मैं उन सबको थोड़ा तेजी से करके दिखाता हूं कि कैसे हम लोग इसको बहुत कम समय में 5-5 सेकंड में ही हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो आपका जो संख्या दिया गया है वो किसी भी संख्या का स्क्वायर रहा होगा, और जो भी संख्या का स्क्वायर रहा होगा उसके इकाई स्थान हमेशा 5 रहा होगा। तो सर्वप्रथम तो ये पता लगाना कि किन दो दहाई अंकों के बीच में होगा। तो ये आपका 30 और 40 के बीच में होगा, क्योंकि 30 का स्क्वायर 900 होता है और 40 का स्क्वायर 1600 होता है। और ये जो वैल्यू है ये 900 और 1600 के बीच का वैल्यू है। तो ये जो भी संख्या रहा होगा वो 30-40 के बीच का रहा होगा। और जब यहाँ पे 5 कंफर्म दिया गया है तो ये हर हाल में 35 का ही स्क्वायर रहा होगा। तो चलिए इसका स्क्वायर करके भी देख भी लेते हैं। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 4 के 12 और 5 का स्क्वायर 25, 1225 बिल्कुल सही है। ये 35 का स्क्वायर है। अब बारी इस संख्या का 784, ये इन दो संख्याओं का बीच का वैल्यू है। तो देखा जाए अगर हम बात करें 20 के स्क्वायर का तो 400 होते हैं, और 30 के स्क्वायर की बात करें तो 900, यानी कि 400 और 900 के बीच का ये वैल्यू है। तो 20 और 30 के बीच में संख्या होगी। इसके बीच में कौन कौन सी संख्या हो सकती है, या तो 22 हो सकता है या 28 हो सकता है। सिंपल सी बात दिख रहा है कि अगर 22 का स्क्वायर करेंगे तो इसके स्क्वायर करने पे 2 दूना 4, इकाई स्थान पे 4 आएगा। और अगर 28 का भी स्क्वायर करते हैं तो जो भी स्क्वायर बनेगा उसके इकाई स्थान पे 4 ही आएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा कोई अंक नहीं होगा 20 और 30 के बीच में जिसका स्क्वायर किया जाए तो इकाई स्थान पे 4 आएगा। और बाकी का प्रोसेस जो होता है कि 22 और 28 में से कंफर्म किया, इसके बीच वाले का वैल्यू निकाल लेते हैं। बीच में आता है 25, 25 के स्क्वायर से इसका वैल्यू अगर ज्यादा तभी 28 का स्क्वायर है। अगर 25 के स्क्वायर से इसका वैल्यू कम तो ये 22 का स्क्वायर है। 25 के स्क्वायर की बात करें तो होता है 625, या तो निकाल ही सकते हैं। 625 से इसका वैल्यू अधिक है तो ये 28 का 28 का स्क्वायर है। क्लियर होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला 1521। ये किन दो संख्याओं के बीच की बात होती है। देखिए यहाँ पे 900 और 1600, इसके बीच में ही 1521 आएगा। 900 और 1600 के बीच में, ये 30 और 40 के बीच में, 30 और 40 के बीच में कौन सी दो संख्याएं होंगी जिसके स्क्वायर करने पे उसके स्क्वायर के इकाई स्थान पे 1 आ जाएगा। तो 30 और 40 के बीच में एक संख्या तो होगा 31 और दूसरी संख्या होगा 39 39। इन दोनों को अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इनका जो स्क्वायर बनेगा उस स्क्वायर के वैल्यू के इकाई स्थान पे हमेशा 1 आएगा। तो अब पता लगाते हैं 31 और 39 के बीच में कौन सी संख्या, तो 35 35 और 35 का स्क्वायर होता है 1225 और 1225 से इसका वैल्यू ज्यादा है तो कंफर्म 39 का है। और बारी इसकी कि ये किस संख्या का स्क्वायर होगा,
तो इन दोनों की बात अगर हम लोग करें तो ये आपका 39 का था, जबकि इसकी बात करें तो ये आपका 28 का था, और ये तो आपका 35 का दिख ही रहा था। अब बारी इसकी कि ये किस संख्याओं के बीच का है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 3000 मतलब 4000 के करीब है। तो 1600 2500 से आगे बढ़ जाना 3600 और 4900 के बीच में, यानी कि 60-70 के बीच में ये जो संख्या रहा होगा 60 से 70 के बीच में रहा होगा। और 60 और 70 के बीच की बात करें तो कौन सी दो संख्या है जिसके स्क्वायर करने पे इकाई स्थान पे 9 आ जाए, तो या तो 63 होगा या तो 67 होगा, 67 हो जाएंगे। 67 49 का 9। अब 63 और 67 में इसके बीच वाले वैल्यू 65 के बारे में पता लगा लेते हैं। 65 के अगर स्क्वायर की बात करते हैं 7 42 और 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 4225 65 का स्क्वायर होता है, और उससे इसका वैल्यू कम है तो फाइनली 63 का है, यानी कि 83 हो जाएगा और ये 63 का वैल्यू हो जाएगा। अगर हम बात करें इसकी, तब इसमें हम देख लेते हैं वो कौन सी दो दहाई संख्याओं के बीच का ये वैल्यू है। तो दोनों दहाई संख्याओं के बीच के बारे में पता लगाने के लिए देखना है कि 5476 दिया गया है, तो 5476 तो आपके इन दोनों के बीच में ही आएगा, 4900 और 6400 के बीच में, यानी कि 70 और 80 के बीच में। ये जो वैल्यू है ये 70 और 80 के बीच की कोई संख्या का स्क्वायर है। तो 70 और 80 के बीच में कौन सी ऐसी दो संख्या आएंगी जिसका स्क्वायर करने पे इकाई स्थान पे 6 आ जाए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 4 का 16, यानी कि 74 और 76, इन दो संख्याओं का अगर स्क्वायर किया जाए तो जो भी स्क्वायर बनेगा उसके इकाई स्थान पे 6 आएगा। अब इन दोनों के बीच में एक संख्या आएगा 75, जो कि आप अपने मन में ही कर सकते हैं। इसके स्क्वायर से इसका वैल्यू अगर ज्यादा है तो 76 का है, अगर इसके स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा उससे अगर ये कम होगा तो फाइनली ये 74 का होगा। तो हम लोग बात करते हैं 75 का, तो 8 7 56 5625, और ये 5625 से कम है तो फाइनली ये 74 का 74 का स्क्वायर है। अब बात बारी इसकी, तो देखिए ये 9200 दिख रहा है, 8100 और 10,000 के बीच का वैल्यू है, यानी कि 90 से 100 के बीच का जो वैल्यू होगा, कोई भी दो संख्या रहा होगा उसका ये स्क्वायर है। तो 90 और 80 के बीच में ऐसी कौन सी दो संख्याएं आएंगी जिनका स्क्वायर करने पे 6 आ जाए, तो या तो वो संख्या 94 रहा होगा या 96 रहा होगा। 96 का स्क्वायर भी करेंगे तो जो स्क्वायर के इकाई स्थान पे आएगा वो 6 ही आएगा, और 94 का भी स्क्वायर करने पे स्क्वायर के इकाई स्थान पे हमेशा 6 आएगा। बीच वाली संख्या की अगर बात करें तो वो होगा 95, और 95 का स्क्वायर होता है 925। 925 से इसका वैल्यू ज्यादा है तो ये फाइनली 96 का स्क्वायर है। तो इस प्रकार हम लोग किसी भी जो स्क्वायर रूट का जो वैल्यू है चंद सेकंडों में 5-5 सेकंड में बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। तो कुछ बातों का ध्यान रखना था, और इन सब बातों को ध्यान रख के आप इस पूरे सिस्टम को आसानी से समझ सकते हैं। तो कहने के लिए और देखने के लिए बहुत ही टफ होते हैं ये, मगर हैं बिल्कुल आसान। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अलग बातों के साथ, कुछ अलग टेक्निक के साथ। तो ये पूरे के पूरे टेक्निक को आपको समझने हैं, और मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसान तरीके से सारे टेक्निक को मैं बता पाऊंगा। तो गौर से देखते रहे हमारा वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।